बोलिए बाबोसा भगवान की। सभी से निवेदन है अपने अपने स्थान में बैठ जाएं। बैठ जाइए दीदी, बैठ जाइए। बैठ जाइए दीदी। जो भी पीछे की तरफ है सब थोड़ा पीछे हटके बैठ जाए, थोड़ा पीछे हटते हुए बैठ जाए।
बैठ जाओ बेटा, इस जगह तो बैठ जाओ बेटा। सब कोई बैठ जाइए ताकि सब कोई को अच्छे से सब दिखेगा। थोड़ी जल्दी व्यवस्था बना लें, सभी से निवेदन है। वक्त ज्यादा है, स्थान कम है, लेकिन इसी में आनंद भी है। वक्त ज्यादा हो, स्थान कम हो, इसी में आनंद है। क्योंकि जितने ज्यादा वक्त उतनी ज्यादा भावना है। बहन कमला भाटिया जी, उनके सुपुत्र भरत जी, राजलक्ष्मी, और ये आप सभी की भक्ति का आज ये परिणाम है कि बाबा साहब भगवान यहाँ पर विराजमान है। और बाबा साहब भगवान विराजमान है मतलब इस घर की तकदीर, उसमें 4 चांद लगने वाले हैं। कोलकाता में जो कार्यक्रम चल रहा है, हर हर बाबू साहब, घर घर बाबू साहब, हर हर बाबू साहब, घर घर बाबू साहब, ये खाली नारा नहीं है, इसे अपने घर में साकार भी करना है। जिनके जिनके घर में बाबू साहब भगवान की 3 फुट की मूर्ति नहीं लगी है, वे आज अरदास लगाएं बाबू साहब भगवान से कि हे बाबू साहब भगवान, जिस प्रकार सभी भक्तों के घरों में लग रही है 3 फुट की मूर्तियां, आपका 3 फुट का स्वरूप, पावन स्वरूप, मन भावन रूप, वैसा ही पावन स्वरूप हमारे घर में भी लेके पधारे। ये बाबू साहब भगवान से आप सभी मिलकर कामना करें। थोड़ी सी शांति बना लें। मेरा निवेदन, एक बार सभी बैठ जाए ना। हालांकि बहुत मुश्किल है कहना, आप कहेंगे कहना आसान है, लेकिन बस जो समझदार वही होता है। आज परमाराधिका मंजू भाई साहब पूरे हिंदुस्तान में हर हर बाबूसा, घर घर बाबूसा का पैगाम लेकर, अभियान लेकर चल रही है। कोलकाता से जाएंगे, यहां से जब जाएंगे तो 2 दिन उसी साथ में अलवर में कार्यक्रम है, राजस्थान अलवर में, और अलवर से जब वापस आएंगे तो 2-3 दिनों बाद गुजरात पहुंच जाएंगे। गुजरात में सूरत में बाबू साहब भगवान की कई जगह मूर्ति स्थापना है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, अटक से लेकर कटक तक, जहां जहां दृष्टि जाती है वहां बाबू साहब भगवान के मंदिर बन रहे हैं, मूर्तियां लग रही है। हरियाणा हो, पंजाब हो, दिल्ली हो, राजस्थान हो, उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, बंगाल हो, असम हो, मध्य प्रदेश हो, जहां निगाहें जाती है वहां बाबू साहब भगवान के मंदिर बन रहे हैं, मूर्तियां लग रही है। और निगाहें जब 7 समंदर पार जाती है तो वहां भी मंदिर बन रहे हैं। ये सिर्फ हिंदुस्तान का किस्सा नहीं है, ये सिर्फ बंगाल का किस्सा नहीं है। बाबू साहब भगवान इंटरनेशनल गॉड हो गए। अभी कुछ दिनों पहले ही टोक्यो में बाबू साहब भगवान के पावन मंदिर में मूर्ति लगी है, और वो सबने सुना। और जाएगा कौन कौन टोक्यो? रेडी? क्या बुलावा है? करे तैयारी, करे तैयारी। एक पिक्चर आई थी नवीन टोक्यो, लेकिन अब हम कहेंगे बाबू साहब टोक्यो, और बाबू साहब के साथ हम सब भी टोक्यो पहुंचेंगे। देखो, टोक्यो जाने के नाम पे सबके चेहरे खुश हो गए एकदम। अभी पूछो चूरू कौन कौन जाएगा? रेडी है ना? पक्की बात है एकदम। ये हो रहा है। अच्छा, चूरू जाने के रास्ते में दिल्ली पड़ जाता है, तो ये पूरी पैकेज बनवा लो।
दिल्ली, चूरू, टोक्यो और पूरे हिंदुस्तान का भ्रमण करो। हमारे सनातन धर्म में होता है ना, 4 तीर्थ की यात्रा, चारों तरफ जाते हैं। ऐसे ही मैं चाहता हूं कि ऐसा रूट बने भाई साहब कि आदमी कलकत्ता से निकले और जहां पूरे चारों तरफ बाबू साहब भगवान के मंदिर है, सबके दर्शन करते हुए 3 महीने के बाद वापस कलकत्ता आए। ये यात्रा क्या भाई साहब के मुंह से निकल गया है, भाई साहब के मुंह से निकल गया है कि वो यात्रा भी करेंगे और निकल गया है, तो मतलब तैयारियां शुरू। देखिए मैंने अभी कहा ना, हर हर बाबू साहब, घर घर बाबू साहब, ये सिर्फ नारा नहीं होना चाहिए, ये सिर्फ नारा नहीं, दिल में ये भाव होना चाहिए। आज कमला बहन के यहाँ पे मूर्ति लगी है, कमला बाई के यहाँ मूर्ति लगी है, तो क्या आपके दिल में ये भाव नहीं जाग रहे कि ये मूर्ति तो हमारे घर में भी लगनी चाहिए? कितने मनमोहक है। आपके यहाँ पे मन ये भाव नहीं आ रहे हैं कि यार इनके यहाँ लगी तो हमारे यहाँ क्यों नहीं लगी? ये भाव पहले पैदा कीजिए और उसके बाद उस भाव में कट्टरता लाइए, उस भाव में मजबूती लाइए। वो अपने में एक पुरानी कहावत है ना, मूसा नहीं हो बैराग। जहां जाते हैं शमशान में किसी की यात्रा में, वहां तो जाके बैराग उठ जाता है, दुनिया बेकार है, दुनिया कुछ नहीं है, सब कुछ यही छोड़ के जाना है, वो बैराग। और जहां वापस आए, चेहरा मुड़ा और वहां से नोल तेल लकड़ी शुरू हो जाती है वापस। तो ये मुसानिया बैराग नहीं कि इनके यहाँ देख लिया तो भाव पैदा हो गया और बाहर निकलते यार प्रॉब्लम है, इतना लोग हंसी, बाबू साहब ने बोला सा नहीं। भाव पक्के कीजिए और अपने भाव में कट्टरता लाइए बाबू साहब के प्रति। कट्टरता को मैं बुरे शब्दों में नहीं ले रहा हूं, हम कह सकते हैं कि भाव में प्रबलता लाइए, लेकिन जिस जुबान में जनता समझती है प्रबलता बोलूंगा तो पता नहीं कितने लोग समझेंगे और कितने लोग नहीं समझेंगे। सीधी बात है, आजकल एक ही वर्ड चल रहा, कट्टर। पहले तो अपने आप को बाबू साहब भगवान का कट्टर भक्त बनाइए। मैं यहां जितने भी भक्त बैठे सबसे कह रहा हूं, ये जो लेफ्ट राइट सेंटर अप डाउन, कभी इधर कभी उधर, जहां ये करते रहेंगे वहां फेरे में पड़ते रहेंगे, 84 के फेरे में। और जब एक तरफ बाबू साहब भगवान के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित हो जाएंगे तो बाबू साहब भगवान भी आपका पूरा 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 ध्यान रखेंगे। और अगर आप इधर उधर भटकोगे, यार यहाँ तो थोड़ी सी लेट हो रही है, थोड़ा उधर चल के देखते हैं उधर क्या होता है, तो अगर ऐसे करेंगे तो दौड़ते भागते रह जाएंगे। पता चला दुविधा में दोनों गए, माया मिली न राम, न इधर के रहेंगे न उधर के हो पाएंगे। इसलिए कट्टर बनिए। बाबू साहब से अगर पाना है तो अपने मन में कट्टरता पैदा कीजिए, अपने भावों में प्रगाढ़ता पैदा कीजिए, अपने भावों में प्रबलता पैदा कीजिए, अपनी संकल्प शक्ति को मजबूत कीजिए कि जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। नहीं जाना है बाबू साहब भगवान कहीं। जो कुछ मिला है आपसे मिला है, जो मिलेगा आपसे मिलेगा। आइए इसी बात। और ये देखिए मूर्ति लग रही है 3 फुट की। पहली बात तो मैं कहता हूं ये मूर्ति 2.5 फुट की क्यों नहीं बनी, ये मूर्ति 4 फुट की क्यों नहीं बनी? एक स्लैब हटा देते ऊपर से 4 फुट की भी बन जाती। मूर्ति 3 फुट की लग रही है। आप जान रहे इस समय पूरे हिंदुस्तान में जहां बाबू साहब भगवान की मूर्तियां लग रही है वो 3 फुट की लग रही है। सबसे बड़ी बात उसका कारण है, बिना कारण की बात नहीं है। ये 3 देखो, भगवान की भक्ति में ना कई चीज सांकेतिक होती है, हर चीज खुल के नहीं बोली जाती है। कुछ संकेत होते हैं जिन्हें आपको पकड़ना होता है, जिन्हें आपको ग्रहण करना होता है। ये संकेत क्या है? 3 फुट की मूर्ति, 2.5 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, वाई ओनली 3 फुट की मूर्ति। पहली बात, 3 फुट की मूर्ति से बाबू साहब भगवान संदेश देते हैं कि ये 3 लोगों के मालिक, तीनों लोगों की खुशियां लेकर 3 फुट का रूप धारण करके आपके घर में आज यहाँ पर पढ़ा रहे हैं। बोलो बाबा साहब भगवान की जय। और ये भरत जी, ये मूर्ति भी सिटिंग पोज, ये भी आपकी है ना? पिछली बार लगे थे, अब बच्चा बड़ा हो गया, उस तो धीरे धीरे
पहले छोटे थे, फिर किशोर हुए बोलेगी नहीं। और अब बड़े हो गए। मैं आपको दूंगा माइक, लेकिन मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, ये स्टैंडिंग पोज की मूर्ति क्यों है? हो सकता है यहाँ पर भी कोई लोग हो जो वास्तु में विश्वास करते हो, वास्तु को मानते हो। मैं किसी को कोई आक्षेप नहीं लगाता हूँ, कुछ नहीं करता हूँ, लेकिन हाँ, हमारा सिद्धांत है, हम बाबू साहब वाले मानते हैं कि जो हमारे भाई साहब ने कह दिया वही हमारे लिए फाइनल है। और 3 फुट का कारण क्या है? स्टैंडिंग मूर्ति का कारण क्या है? हमें साइज मैटर, साइज मैटर्स। संजय भाई जी कहते हैं कि कभी कभी साइज भी मैटर करती है। और ये 3 फुट की मूर्ति में क्या है? स्टैंडिंग पोज। पहले बाबू साहब भगवान बैठे हुए थे, पहले बैठकर सारी व्यवस्था को संभाल लिया। और अब भरत जी, आप भी बाबू साहब भगवान से शायद कह रहे हैं कि बाबू साहब भगवान बहुत दिन तक बैठ लिया, अब जिंदगी की दौड़ में मैं भी रेस में आगे बढ़ना चाहता हूं, जिंदगी की दौड़ में तेजी से आगे बढ़ना चाहता हूं, तो बाबू साहब भगवान आप भी स्टैंड अप हो जाइए। यू ऑल्सो प्लीज गेट स्टैंड अप। और आपको भी मेरे साथ, मेरे को पुश करना है। मैं दौड़ में चलूंगा, जरूरत पड़ेगी आप आगे रहेंगे, जरूरत पड़ेगी आप मेरे को पुश करेंगे, जहां जरूरत पड़ेगी आप मेरा हाथ थामेंगे, और जहां जरूरत पड़ेगी आप मुझे गोद में उठा लेंगे। लेकिन आपको चलना मेरे साथ, दौड़ना पड़ेगा मेरे साथ, दौड़ना पड़ेगा मेरे साथ। तो ये जिंदगी की डोर बाबू साहब भगवान के हाथों में सौंप दे। इसीलिए बाबू साहब भगवान को स्टैंडिंग पोज मिला है कि बाबू साहब भगवान कहते हैं ना, रेडी स्टडी एंड गो। तो बाबू साहब भगवान ऑलवेज रेडी स्टडी एंड गो मूड में रहे। तो आइए, 3 फुट की मूर्ति के चमत्कार आप देखेंगे। कोई भी वास्तु वाला अगर आपको बताया ना कि 3 फुट, में आपको क्लियर बताता हूं, कोई पंडित जी अगर आपको बताएं कि 3 फुट की मूर्ति नहीं लगानी, कोई वास्तु वाले अगर बताएं कि 3 फुट की मूर्ति नहीं लगानी है, तो आप उनको ये कहिएगा कि हमारे पास, अच्छा देखिए वैसा कहते हैं कि हम किसी के अपने अपने सिद्धांत होते हैं। अपने यहाँ पर शादी में कौन से कपड़े पहनते हैं? लाल जोड़ा पहनते हैं। इस्लाम वाले क्या पहनते हैं? काले पहनते हैं। और क्रिश्चियन ईसाई क्या पहनते हैं? व्हाइट गाउन पहनते हैं। तो तीनों के लिए अपने अपने शुभ हैं। हम हैं बाबोसा वाले, तो ये जरूरी नहीं है कि हमारे लिए वही शुभ हो जो वास्तु वाले बताएं, जो पंडित जी बताएं। हमारे लिए वही शुभ है जो हमारी परम आराधिका मंजू भाई साहब बताएं। हमारे लिए वही सिद्धांत है। अनरिटन लॉज है, दीज आर अनरिटन लॉज ऑफ बाबोसा फैमिली, कि खाता न बही जो बाई से कह दे वही सही। हमारे लिए ये चीज है। और एक फायदा मैं आपको और बताता हूं, उसके बाद भजन सुनेंगे। अच्छा, भजन हमेशा सुनते हैं, इतना बढ़िया आजकल कुछ भी जरूरत नहीं है। पहले तो पता नहीं, टेप रिकॉर्ड लाओ तो कैसेट लगाओ, सीडी लाओ, ये करो वो करो। आजकल तो पूरा मोबाइल में जो चाहे कर लो। यूट्यूब खोला, बाबू साहब ब्लेसिंग्स खोला, बाबू साहब भक्ति सागर खोला, बाबू साहब भक्ति खोला, और सारे भजन मिल गए। भजन भी गाएंगे, भजन भी सुनेंगे, लेकिन आज की ये रात बार बार नहीं आएगी। परम आराधिका मंजू भाई साहब बार बार नहीं आएगी इस घर में। इस घर में बाबू साहब भगवान की नहीं, मैं कहता हूं बार बार ओकेजनली आएगी, लेकिन हमेशा नहीं आएगी। क्योंकि राजलक्ष्मी याद रख लेना एक बार कि अभी तो भाई साहब घर पर आकर आपकी मूर्ति में स्थापना कर रही है। समय वो होने वाला होगा कि भाई साहब दिल्ली में बैठी होगी और 1 घंटे में एक साथ 10 मूर्तियों का स्थापना होगी, और ऑनलाइन भाई साहब पिता करेंगे। वो भी समय आने वाला है, और मेरी बात को नोट कर लेना, वो समय भी आएगा। लेकिन आज भाई साहब आई है। एक बात मैं आपको मूर्ति की नोट बता दूं। अच्छा, ये शुरुआत मेरे साथ ही हो गई। मैं बार बार बोलता था यही बात, और मेरे साथ ही हो गई। मेरे अभी कुछ दिनों पहले बाबू साहब ने कृपा कराई, मेरे घर में मुझे पुत्र के माध्यम से लक्ष्मी प्राप्ति हुई। मैं एक बार पुनः दादा बना। और पिछली बार जब घर में ये खुशी आई थी 8 साल पहले, तो भाई साहब उस समय मेरे जब पोती हुई थी, भाई साहब नर्सिंग होम पहुंच गई थी, और भाई साहब के सामने उनकी उपस्थिति में ही डिलीवरी हुई थी। और डॉक्टर के बाद पहली बार वो पोती
मतलब संसार में किसी और के हाथ में आई थी, तो पहली बार भाई साहब की गोद में आई थी। इस बार मैंने भाई साहब को निवेदन किया, भाई साहब वो घड़ी वापस आ रही है 8 साल के बाद, और उस दिन दिल्ली में 3 कार्यक्रम। अब भाई साहब बोले भाई जी उस समय को इस समय को कंपेयर कर लो, पॉसिबल नहीं है। तो भाई फिर कैसे होगा? बोला मोबाइल खोल लेना, लाइव कर लेना, और वही समय जो है वही से ऑनलाइन नहीं डिलीवरी हो गई। नावन का टाइम था, नाम का टाइम था, भाई साहब ने कहा कि उसके मुंह कान में मोबाइल लगा देना और वहां पर मैं उसका नाम बोल दोगी और वहीं उसको आप दूर से आशीर्वाद दे दोगे। ये ऑनलाइन आशीर्वाद का सिलसिला मेरे साथ चालू हो गया। अच्छा, नाम हुआ, और जब नाम में जब गुड़िया का नाम निकालने की बारी आई तो हमने वीडियो कॉल किया, भाई साहब ने देखा, और जितने परिवार के जितने सदस्य आए थे सबको भाई साहब ने आशीर्वाद दिया, सबने भाई साहब को प्रणाम किया, मोबाइल को गुड़िया के कान में लगाया और भाई साहब ने उसका नाम उसके कान में घोषित कर दिया। तो ये जो हमारी है ना, ये आदत अभी पड़ी हुई है, बार बार आएंगी भाई साहब, बार बार आएंगी। इस आदत से थोड़ा सा हम लोगों को तैयारी कर लेनी चाहिए। आज भी दिल्ली में एक परिवार में, बाबू साहब परिवार में पौत्र प्राप्ति हुई है, और ऑनलाइन ही, क्योंकि भाई साहब एक जगह है ही नहीं, तो क्या करेंगे? करना पड़ेगा, उपाय नहीं है। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल खाली ऑफिस में थोड़ी होता है। बाबू साहब भगवान भी पूरा टेक्नोलॉजी वाले हैं। अभी देखा था जन्मदिन का बाबू साहब भगवान का प्रोग्राम दिल्ली में हुआ था। केक किस चीज का बना था? किस शेप में था? बाइक केक। और बाबू साहब की ड्रेस क्या थी? बाइकर। पूरे एकदम शान में, एकदम बाइकर की तरह, एकदम वही हेलमेट लगाए हुए, गम बूट पहने हुए, सारी वही ड्रेस थी। तो इस मूर्ति का एक और फायदा आपको बताता हूँ। वो फायदा है घर के संस्कार आपके हमेशा सुरक्षित रहेंगे। जब बाबू साहब भगवान की मूर्ति लगेगी, और ये तो बहुत अच्छी जगह लगी है। कई बार ऐसे कोने में मूर्ति लग जाती है, स्थान की कमी होती है, कोई कारण होता है कि आते हैं जाते हैं बाबू साहब भगवान दिखाई नहीं देते हैं, स्पेशली जाना पड़ता है, अंदर जाके देखना पड़ता है। लेकिन ये मूर्ति की बहुत बढ़िया जगह है। आप घर से जब निकलेंगे तो बाबू साहब भगवान को आपको देखते हुए जाएंगे, बाबू साहब भगवान, और जब आप वापस आएंगे तो बाबू साहब भगवान की निगाहें आपके ऊपर रहेगी। जब बाबू साहब भगवान घर में जागृत अवस्था में आपके घर में है, तो आप घर में कोई भी गलत काम करने के पहले 10 बार सोचोगे। आपकी संतान, आपकी पीढ़ी गलत काम करने के पहले 10 बार सोचेगी कि बाबू साहब बैठे हुए हैं, हम कैसे उनके सामने जाएंगे, कैसे नजरें मिलाएंगे। बाबू साहब का सिर्फ खौफ नहीं रहेगा, बाबू साहब का एक जो कहते हैं कि बाबू साहब की दृष्टि रहेगी, आभा मंडल रहेगा, प्यार रहेगा कि बाबू साहब के सामने हम कोई भी गलत काम करके कैसे इनसे नजरें मिलाएंगे। और इनसे नजरें मिलाएंगे तो नजरें ठीक नहीं पाएगी। दाएं बाएं जो आदमी गलत काम करता है ना, वो फिर डायरेक्ट नहीं देखता, इधर देख के बात करेगा, उधर देख के बात करेगा, नजरें नहीं मिलाएगा। फिर आप भी बाबू साहब भगवान से नजरें चुराना चाहेंगे, लेकिन चुरा नहीं पाएंगे, क्योंकि बाबू साहब भगवान सर्वव्यापी है। बाबू साहब भगवान आप जहां भी रहेंगे आपको देख लेंगे, आपको समझ लेंगे। इसलिए सारी खुशियां, सांसारिक खुशियां, पारिवारिक खुशियां, सामाजिक खुशियां। अच्छा, आज राजलक्ष्मी जी आपके अड़ोस पड़ोस वाले हैं ना, भरत भाई, कमला भाभी जी, आपके अड़ोस पड़ोस वाले हैं ना। आज तक आपको बहुत इज्जत देते रहे हैं, देते रहेंगे भी, लेकिन आप देखना आज के बाद आपके प्रति उनका नजरिया बदल जाएगा। उनका नजरिया बदल जाएगा कि इस घर में बाबू साहब भगवान 3 फुट के रूप में विराजमान है। उनकी आपके प्रति फीलिंग चेंज हो जाएगी। घर में कोई आएगा, वो घर में आकर आपके प्रति उसके मन में शुभकामना रहेगी हमेशा कि भाई बाबू साहब भगवान है। और जो भी घर वाले हैं ना, बाहर वाले भी हैं, उनको बोलना पहले इनको प्रणाम करो, उसके बाद कोई बात होगी, तब तक कोई बात नहीं होगी। भरत भाई ठीक है, रेडी एकदम, बिल्कुल अपने को ये प्रोटोकॉल के हिसाब से आइए। भजनों की बात चल रही है, मोहित जी बहुत प्यारे प्यारे भजन सुना रहे हैं, और मैं चाहूंगा हमके आज का ये लास्ट प्रोग्राम है, समापन कार्यक्रम है, लेकिन अभी एक जगह, अच्छा हाँ बता रहे थे, इसके बाद एक कार्यक्रम अभी और जाना है। हालांकि पहले लिस्ट में ये हमारा ये समापन कार्यक्रम था, लेकिन फिर शाम को एक प्रोग्राम और बन गया है, यहाँ से भाई साहब एक जगह और जाना है। तो मैं चाहूंगा
कुछ भजनों को आनंद लेंगे, उसके बाद 108 नामों की आहुति भी आप सभी को मालूम है, बाबू साहब भगवान की आरती भी है, वो सब करेंगे। ये याद दिलाते हुए कि 26 जनवरी को बाबू साहब भगवान का पावन जन्मोत्सव होगा, उसमें सभी को आना है। आइए, बाकी सूचना बाद में दूंगा, थोड़े बहुत भजनों का कार्यक्रम हो जाए। बोलिए बाबू साहब भगवान की, बोलिए परम आराधिका मंजू भाई साहब की, बोलिए सच्चे दरबार की जय। हाँ अरुण जी, हम इतनी देर बड़ी प्यार से सुन रहे थे, जो संस्कारों की बात, भाव की बात, और जब भाव की बात आई, मुझे उस समय लग रहा था कि बीच में आपको इंटरप्ट करूं, रुक नहीं पा रहा था, बट मैं उस रिदम को मैं तोड़ना नहीं चाहता था। और जब ये मूर्ति की बात होती है, भाव की बात होती है, तो एक लाइन जो दिमाग में आती है वो मिल करके कहना और देखते हुए कहना बाबू साहब भगवान को, भावना की ज्योत को जला के देखिए, भावना की ज्योत को जला के देखिए, बोलती है मूर्ति बुला के देखिए, कि बोलती है मूर्ति बुला के देखिए, भावना की ज्योत को जला के देखिए, बोलती है मूर्ति बुला के देखिए। और कट्टर कैसे बनेंगे, उनके प्यारे भक्त कैसे बनेंगे, तो दो लाइन उस संदर्भ में कहता हूं। चौखट बदल बदल करना कभी रोना चाहिए, चौखट बदल बदल कर ना कभी रोना चाहिए, इष्ट देव तो केवल एक ही होना चाहिए, चौखट बदल बदल कर ना कभी रोना चाहिए, चौखट बदल बदल कर ना कभी रोना चाहिए, इष्ट देव तो केवल एक ही होना चाहिए, चौखट बदल बदल कर हो। दोनों हाथों को उठा के बड़ी बाबू साहब भगवान के। मेरे भजनों में शब्दों को सुनना और कहना, देवता रोज बदलोगे, रोज बदलोगे साहू का, देवता रोज बदलोगे, रोज बदलोगे साहू का, भरोसा जम नहीं पाएगा, करेगा ना कोई एतबार, भरोसा जम नहीं पाएगा, करेगा ना कोई एतबार। और अंतिम लाइन, दुख तकलीफ में धीरज ना कभी खोना चाहिए, दुख तकलीफ में धीरज ना कभी खोना चाहिए, बोलो इष्ट देव तो केवल एक ही होना चाहिए, दुख तकलीफ में धीरज ना कभी खोना चाहिए, इष्ट देव तो केवल एक ही होना चाहिए, चौखट बदल बदल कर हो। बोलिए बाबू साहब भगवान की। बाबू साहब जब देखता हूँ तो कहता हूँ, नजरें मिलते ही बाबू साहब से मस्ती छाए, नजरें मिलते ही बाबू साहब से मस्ती छाए, कैसी तेरी ये कृपा है जो मुझको गवाए, कैसी तेरी ये कृपा है जो मुझको गवाए, अब मैं जो गाऊंगा तुझको रिझाऊंगा, अब मैं जो गाऊंगा तुझको रिझाऊंगा, तेरी भक्ति में
मैं यूं हो जाऊंगा। तेरी कृपा बरसी बाबोसा आंखें हमारी बरसी, तेरी कृपा बरसी बाबोसा आंखें हमारी बरसी। और ये है मेरी अर्जी बाबोसा आगे तेरी मर्जी, ये है मेरी अर्जी बाबोसा आगे तेरी मर्जी। जय हो वाह वाह। बोले बाबा साहब भगवान की। आओ। ये बाबा साहब आए हैं तो मिलके झूमते हुए के ढोल तारो ढोल बाजे ढोल बाजे ढोल बाजे ढोल के ढोल दम बाजे ढोल के ढोल दम बाजे ढोल के ढोल तारो ढोल के ढोल तारो ढोल बाजे ढोल बाजे ढोल बाजे के ढोल दम बाजे ढोल के दम दम बाजे ढोल। बाबू साहब भगवान मेरे घर में आए हैं, बाबू साहब भगवान मेरे घर में आए हैं। सब मिल दो बेटा से सब खुशियाँ बनाए हैं, सब मिल दो बेटा से सब खुशियाँ बनाए हैं। सब मिल बोलो मैं जगारा हो डम डम बाजे ढोल के डम डम बाजे ढोल डम 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 ढोल बाजे बाजे ढोल बाजे डम डम के डम डम हे डम 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 ढोल बाजे बाजे ढोल बाजे डम 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 डम। ओ वाह वाह। आइए सब मिलके झूमते हुए। क्या बात है। देखिए आज हमारे कमला जी जिनका जन्मदिन है, आज अपने जन्मदिन में बाबू साहब उनके घर में आए हैं, तो एक बार दोनों हाथों को उठा के झूमते हुए केसरिया केसरिया आज हमारो मन केसरिया 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 आज हमारो मन केसरिया। तुम भी केसरिया हम भी केसरिया, तुम भी केसरिया हम भी केसरिया। बाबो साजी आज केसरिया, बाबो सा है आज केसरिया। और कौन है? मंजू बाई सा आज केसरिया, मंजू बाई सा आज केसरिया 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 आज हमारो मन केसरिया 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 आज हमारो मन केसरिया। नाचो झूम के। वाह वाह। क्या बात है। बोलो तेरे आगे वापस आए, तेरे आगे हर दम नाचूं मैं तो और दुपट्टा केसरिया, मैं तो और दुपट्टा केसरिया। देखिए भले ही जगह कम है पर हमारे भाव क्या है, प्रबल है। तो लगाओ। और जो इनके सामने नृत्य कर लेता है ना, उसे संसार में किसी के सामने नाचने की जरूरत नहीं पड़ती। तो कहो तेरे आगे मेरे बाबा साहब, तेरे आगे हर दम नाचूं मैं तो और दुपट्टा केसरिया, 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 मैं तो और दुपट्टा केसरिया। तेरे आगे मेरे बाबू साहब, तेरे आगे हर दम नाचूं मैं तो और दुपट्टा केसरिया, मैं तो और दुपट्टा केसरिया।
लुटेरा रे बाबू सा कमर लुटेरा रे लुटेरा रे बाबू सा खजाना लुटेरा रे बाबूसा आए हैं डंका बजाएंगे बाबूसा आए हैं डंका बजाएंगे और मंजू बाई सा आए हैं डंका बजाएंगे सब मिल बोलो हाथ उठा के जय बाबूसा सब मिल हाथ उठा के बोलो जय बाबूसा बोलो जय बाबूसा बोलो जय बाबूसा बोलो जय बाबूसा मंदिर में आए हैं डंका बजाएंगे घर में पधारे हैं बाबू सब आएंगे डंका बजाएंगे सब मिल बोलो हाथ उठा के जय बाबूसा सब मिल बोलो हाथ उठा के जय बाबूसा बोलो जय बाबूसा बोलो जय बाबूसा बोलो जय बाबूसा जय बाबूसा बोलो जय बाबूसा जय हो वाह वाह कृपा जिस पे हो जाए बाबू सा कृपा जिस पे हो जाए मौज मनाए मौज मनाए मौज मनाए मौज मनाओ बाबू सा कृपा जिस पे हो जाए बाबू सा कृपा जिस पे हो जाए मौज मनाए मौज मनाए मौज मनाए मौज मनाए मौज मनाए मौज मनाए और कहना दुनिया से मन को हटा दे झूठी दुनिया से मन को हटा दे थोड़ी देर के लिए झूठी दुनिया से मन को हटा दे ध्यान बाबूसा के चरण में लगा ले तो क्या होगा नसीबा तेरा जाग जाएगा नसीबा तेरा जाग जाएगा नसीबा तेरा जाग जाएगा नसीबा तेरा जाग जाएगा दुनिया से मन को हटा दे झूठी दुनिया से मन को हटा दे ध्यान बाबूसा के चरण में लगा ले नसीबा तेरा जाग जाएगा नसीबा तेरा जाग जाएगा नसीबा तेरा जाग जाएगा नसीबा तेरा जाग जाएगा और कहना मन से ओ मन डोला तन डोला भक्ति में रंग घोला बाबूसा आए हैं बड़े
घर द्वारे आए हैं, बाबू सा आए हैं, मेरे घर द्वारे आए हैं। मन डोला तन डोला, भक्ति का रंग घोला, भाई साहब भी आए हैं, मनु भाई साहब भी आए हैं, मनु भाई साहब आई है, मेरे घर आई सहाई है। रंग बरसे आज ये घर में सब रंग बरसे बाबू सब भक्ति में रंग बरसे बाबू सब भक्ति में रंग बरसे बाबू सब भक्ति में रंग बरसे रंग बरसे बाबू सब भक्ति में रंग बरसे बाबू सब भक्ति में रंग बरसे। लाल से है तो लगाओ लाल 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 ओरे रे गुलाल ओ बाबू साहब भक्ति में लाल लाल ओरे रे गुलाल ओ बाबू हमारे भक्ति में आज सारी भक्ति में आज सारी भक्ति में आज सारी भक्ति में आज सारी भक्ति में लाल 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 ओरे रे गुलाल ओ बाबू साहब भक्ति में लाल लाल ओरे रे गुलाल ओ बाबू साहब भक्ति में कि आज यहाँ पर जिनके घर में हम यहाँ पर आए हुए हैं आज ऐसे बांटिया परिवार और जो इस घर के मुख्य कलाकार के रूप में जो सामने को एक जोड़ी खड़ी हुई है हमारे भरत जी और राजलक्ष्मी जी जिनकी 15th एनिवर्सरी भी आज से 4 दिन बाद है। आज ही है क्या बात है। एक बार सभी जय श्री बाबा साहब। जय श्री बाबू साहब।
एक बार सभी अपने अपने स्थान पे कृपया बैठ जाएं। सभी से निवेदन है, अब एक बार पुनः बैठ जाएं। नहीं, आप पहले बैठ तो देखो थोड़ा सा पीछे हो बैठने तो पड़ेगा। एक बार सभी बैठ जाएं। अब बैठ गए। आप भाई साहब सबों ने जुम्बा डांस कर लिया, जुम्बा कर लिया, योगा हो गया। अब एक बार रिलैक्सेशन। हाँ जी, कौन सी एनिवर्सरी अरुण भाई? 15वीं एनिवर्सरी है, क्या बात है। किनकी है? भरत भाई की। क्या बात है। बर्थडे लिए, एनिवर्सरी लिए, क्या बात है। देखिए एनिवर्सरी 4 दिन बाद हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमारे लिए तो जिस दिन बाबा का और भाई साहब का दीदार हो जाता है, वही दिन हमारे लिए त्योहार हो जाता है। तो एनिवर्सरी भी मनाएंगे, बर्थडे भी मनाएंगे। परिवार के जो मुख्य हैं उनकी एनिवर्सरी भी है। आप कुछ बोलना चाहते हैं ना? बोलो। 1 मिनट भैया रोक दीजिए साहब, पूरा रोक दीजिए। चरणों में मेरा बंधन, भाई जी के चरणों में मेरा बंधन। इतनी सारी बातें हैं, मैं कहाँ से शुरू करूँ मुझे नहीं पता। थैंक यू बाबा साहब, थैंक यू भाई साहब, थैंक यू भाई जी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। नहीं ऐसा होता है बेटा, जब इतनी बड़ी शक्ति कोई छोटी मोटी शक्ति थोड़ी है बाबू साहब भगवान की। ला बेटा, बाबू साहब आना ही मेरे लिए सबसे बड़ी चमत्कार है। सिर्फ 3 दिन के अंदर सारा प्रोग्राम सेट किया। पूजा ने मुझे फोन किया कि दीदी लगवा लो। मैंने पूजा से ही बोला पूजा लगाने की तो बहुत इच्छा है, मम्मी को तुम मना ले। बोला सिर्फ अरदास लगा लो, आप अरदास लगाओ। मैं रोज बाबू साहब के पैर दाबती थी। बोलो कि इस जगह में क्या आसी बोला इसी जगह में आसी क्या लगा ले। पहले तो मैं हाँ पहले तो देखो मंजू की बाटिया फैमिली, अब कितने दिन हुए हमने को? 3 दिन आए नहीं सभी आ रहे हैं, लेकिन बाटिया फैमिली देखो ना, संजय अगर हो तो तीनों बाटिया फैमिली का नाम अगर रखते हैं भाई जी, आपको याद हो, तीनों बाटिया फैमिली 3 जगह मूर्ति बाबू साहब भगवान, हर दिन बाटिया फैमिली में मूर्ति लग रही है, बाटिया फैमिली। और मैं तेरा पंडित वो आपको तो जितने भी यहाँ के जो पढ़े लिखे सदस्य बैठे हुए हैं उनसे मैं कहता हूँ कि बाबू साहब एकदम निहार लो, एकदम निहार के देखो। यहाँ देखो विज्ञान तो खैर बाबू साहब से चालू है, मैं उसमें विश्वास नहीं करता हूँ कि विज्ञान के हिसाब से जो कुछ भी हम लोग सब अपने प्राचीन संस्कारों के कारण हैं। जो भी विज्ञान है वो प्राचीन संस्कारों के कारण है। आज जो टावर बना है वो टावर किस लिए है? टावर जो बनाते थे, मैं शॉर्ट में खाली एक ही बात और आगे प्रोग्राम नहीं होना, मंदिर के ऊपर जो गुम्बद बनता है ना, तो टावर भी उसी से सीखा गया। खैर ये सब बात की है, मैं खाली इतना बताना चाहूंगा कि हम जो मूर्ति बनवाते हैं जयपुर में बनवाते हैं, हमारा एक सिस्टम है, प्रकार है, उस हिसाब से मूर्ति बनती है। जब मंदिर में हम मूर्ति को रखे हैं तो सब मूर्तियां आपको एक जैसी लगेगी, कोई में कोई फर्क नजर नहीं आएगा। देखो यहाँ जब मूर्ति का अवलोकन हुआ है, प्राण प्रतिष्ठा हुई है 22 के हाथों से, तो अब इनका स्वरूप देख लो। और राजश्री का क्या नाम है बेटा? राजलक्ष्मी का। बाकी आप बाकी बातें करें। परिवर्तन संसार का नियम है, जो सृष्टि है, जो हमें सृष्टि समझ गया आप, तो उसके अंदर परिवर्तन चाहिए।
और परिवर्तन होता है और होता रहेगा। कभी द्रौपदी युग था ना, फिर कौन सा आया? त्रेता युग आया, उसके बाद और उसके बाद हमेशा चेंज होते रहे ना शक्ति, हमेशा कभी राम थे, कभी कृष्ण थे, ठीक है। आज ये हाँ, आज कलयुग है ना, उन सभी जो सृष्टि के रचयिता हैं, कलयुग को बाबा साहब के हवाले कर दिया, कलयुग को बाबा साहब के अलावा कर दिया। चलो आगे बोलो। पूजा ने मुझे बाबा साहब की प्रतिमा दिखाई, बोली पूजा मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा है, मैं कैसे मम्मी को करूँ। सिर्फ वो फोटो ऐसे दिखाई, मैंने मम्मी यहाँ काम कर रही थी, मैंने मम्मी को ऐसे दिखाया। नहीं, पहले तो हम गाड़ी में, मम्मी मेरे को कहीं छोड़ने जा रही थी, तो मैंने मम्मी को ये बोला कि मम्मी एक बात बोलूं? बोलो बोलो, थारा मन में जो भी बात है बोल दो। ये बहुत होशियार हो, अपनी बात बनानी थारा बहुत अच्छे से आवे। मम्मी मुझे आप बोलती है, बीनी जी बोलती है, राजलक्ष्मी नहीं बोलती। तो मैं मम्मी प्लीज, मेरा 15th एनिवर्सरी मेरे को लेके गई थी ब्रांड की शॉप पे, कौन सा ब्रांड तुम्हें चाहिए तुम ले लो। बोले मम्मी मुझे ब्रांड नहीं चाहिए, मुझे बाबा साहब चाहिए। हाँ भाई, तालियां एकदम है। और ये देखो, बाबू साहब से बड़ा कोई अभी मैं ब्रांड बता नहीं रही है। हूँ, देखिए और सुनिए। फिर मम्मी बोली ठीक है। उस बात को 1 महीना हो गया, मम्मी कुछ नहीं बोली, हमारे घर में कोई चर्चा नहीं। फिर हम घूमने गए, मैं बोली इस बार तो मैं मना ही लूंगी इनको, 5 दिन मेरे साथ है, मैं देती हूँ। ये मेरे को दादी माता के दर्शन करवाए, मैं चली गई। मैं राजमती जी की सेवा कर ली हमने। बाद में 2 बार हमने सेवा की, अच्छी से सेवा की। मैं बोली बाबू साहब प्लीज इनको मना लो। मैं इनको रात को बोली मेरे को प्लीज बाबू साहब चाहिए प्लीज। बोले नहीं, एकदम नो। बोले ठीक है देख लेना, बाबा साहब तो आएंगे। मेरे को रात को सपने में बाबू साहब दिखते थे। मैं पूजा को बोली पूजा मेरे को बाबू साहब दिख रहे, मैं 4 बजे फोन करूं, 5 बजे फोन करूं, वो उठा लेती थी। बोला दीदी कुछ नहीं होगा, बाबू साहब के घर आएंगे। मैं बोली कि प्लीज ये काम कर दो तो मेरा। तो मम्मी को अभी 3 दिन पहले मम्मी यहाँ पे टेलरिंग करवा रही थी, हमारे कपड़े बनवा रही थी कि हम 26 को क्या पहनेंगे, 25 को क्या पहनेंगे। तब तक हमारे कपड़े रेडी नहीं थे। सिर्फ ये जो ड्रेस मैंने पहनी है ये मेरी मासा की दी हुई है। ये मेरे को 15 साल पहले मासा ने अपनी मेरी रिसेप्शन में मेरे को दी थी। मेरे को 10 दिन पहले बुलाए थे ये लोग। मैं 10 दिन मम्मी के साथ अहमदाबाद रह के आई, ये कैलकाटा रहते थे। मैं मम्मी के साथ रही तो मासा ने मुझे यही बोला बीनी जी वो पहन ले सोगे। तो मैं मम्मी को बोली कि ठीक है मैं पहन लूंगी। तो मैंने वो फिर मम्मी बोली कि तेरा ब्लाउज चेंज करवा देती हूँ। बोले मम्मी देखो ना थोड़ा थोड़ा सब निकल रहा है, अच्छा नहीं लगेगा। तो मम्मी बोली मैं तेरा ब्लाउज चेंज करवा देती हूँ। हाथों हाथ इजाज भाई से मेरा पूरा ये ड्रेस चेंज करवा दिया। कंट्रोल 3 दिन पहले दरवाजा बंद था। संजय अंकल, मैं बोलूंगी संजय अंकल मेरे सेकंड पापा हैं एकदम। अजय अंकल, संजय अंकल, पूजा, तीनों जन मतलब बाहर बाबू साहब का जो बॉक्स में आती है वैसे खड़ी थी। कुछ तैयारी नहीं थी हमारे घर पे, ऐसे बिखरा पड़ा था पूरा घर। मैं मम्मी को बोली मम्मी बाबा साहब तो आ गए, प्लीज मम्मी बाबा साहब तो आ गए। बोले आंट दो। मतलब मम्मी के मैं बोल नहीं पा रही हूँ, मेरे से ज्यादा मैं एकदम उदास थी। मम्मी मतलब ये करूं वो करूं, वहाँ पाटा लगा रही है, मतलब वहाँ नहीं, यहाँ हमारे जूते की अलमारी रहती है, यहाँ नहीं, यहाँ लगाओ यहाँ लगाओ। उसके बाद 2 दिन में सारा अरेंजमेंट, मैं बिलीव नहीं कर सकती इतना अच्छा अरेंजमेंट। मतलब कैटरिंग होगी। मेरी फ्रेंड बोली तुम अभी तक कैटरिंग नहीं की, राज कब तुम्हारा होगा, राज कब तुम्हारा होगा। ज्योति ने कैटरिंग की, नहीं बोले तो प्लीज, पूरा डेकोरेशन हाथ से किए। बाप रे मैं बिलीव नहीं कर पा रही हूँ। और आज बाबू साहब का आगमन, थैंक यू बाबू साहब। एक बात और बताऊंगी, भाई साहब लास्ट ईयर आप मेरे पापा के घर पे मूर्ति स्थापना करके आए थे, जो नौगांव में पहली प्रतिमा थी। मैं चमत्कार दिखाती हूँ, 1 साल ही हुआ है, मेरे पापा की जमीन 13 साल से ऐसे ही पड़ी है, कुछ नहीं हो रहा है।
ढींग में नानो सा ने मम्मी को जब कुछ हिस्सा दिया, उसमें उन लोगों ने सब कुछ कराया, पर वो चालू नहीं हो रहा है। भूमि पूजन हुआ है 10 दिन पहले, पापा का घर चालू हो गया, और मतलब पापा का जो बेकरी का है वो भी चालू हो रहा है। थैंक यू सो मच, थैंक यू भाई साहब, भगवान की जय। मैं सिर्फ लास्ट एक और बताऊंगी। 16 दिसंबर 14 को मेरा बर्थडे होता है। 16 दिसंबर को मम्मी ने इको पार्क में मेरा बर्थडे ऑर्गेनाइज किया। हम पूरे 5-6 फैमिली सब कुछ थे, रात को आए हम। मेरे को क्या है कि कुछ चीज में जब आते हैं ना, मेरे को फटाफट सब काम सल्टाने का रहता है, चाहे 3 बजे 4 बजे। मम्मी बोलती है अब सो जाओ, बहुत थक गया हूँ। मैं बोली ठीक है आप सो, मैं अपना दूध दे देना। तो मैंने 1 किलो दूध टोपिया में, बिलीव नहीं करेंगे, 1 किलो दूध टोपिया में सारा काम सल्टा के सिम करके रूम में चली गई। और मेरा क्या है कि मैं रूम में जाती हूँ, अगर बैठते बैठते मेरे को नींद आ जाती है, जल्दी सोती हूँ और 3 बजे उठती हूँ। ऐसा मत बोलो, ऐसा बोलेंगे सासू माँ कितना काम करा। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। दूध उबलते, हम लोग सब सो गए, दूध उबलते उबलते मतलब धुआं हो गया पूरे घर में, और सारी खिड़कियां बंद। मेरी आदत है 4 बजे के बाद मैं पूरा घर बंद कर देती हूँ, क्योंकि मुझे मच्छर और छिपकली से बहुत डर लगता है। अगर छिपकली आ जाए तो मैं नीचे से बुला के उसको भगाती हूँ। फिर पूरा धुआं हो गया। मम्मी को अस्थमा है, तो मम्मी को सांस उठने लग गया कि आज धुआं कैसे हो गया। हम लोग सब सोए, पूरा घर में धुआं, और टोपिया बल के काला हो गया पत्थर। मम्मी ऐसे उठती नहीं है, मेरे को मेरी नींद कच्ची, एक आवाज से मैं उठ जाती हूँ। तो मम्मी देखी क्या हो रहा है, पूरा धुआं कैसे घर में। तो मम्मी उठी, राजलक्ष्मी में उठी, भाग के आई। मैं यहाँ आती, मेरे एकदम स्ट्राइक हुआ, मम्मी आज तो मैं तो कांड कर दी, ये वर्ड बोला, आज तो मैं कांड कर दी। देखी तो पूरा घर, मतलब अगर मम्मी नहीं होती तो शायद हम चारों सोए रह जाते, हम नहीं होते। मैंने सिर्फ ये बोला, लेकिन मैं जब उठती हूँ तो मेरे सिर्फ मुंह से निकलता है जय श्री बाबू साहब, हर समय जय श्री बाबू साहब, जय श्री बाबू साहब। तो मेरे ये बोल, मैंने बाबू साहब को क्या कर दी मैं, आज तो गया मैं लोग। ये सारी खिड़कियां, ये मेरे को ये क्या, ये टोपियां मारने लग गए। इससे धुआं कम हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। चमत्कार तो इतने सारे, अगर मैं बोलने जाऊँ ना तो शायद खत्म नहीं होगा कभी, इतने सारे चमत्कार है। मैं एक और लास्ट मैं इतना ही बता रही हूँ। एक और प्लीज, ये भी चमत्कार है। गाड़ी बुकिंग की थी, नहीं राजलक्ष्मी, इसके बाद जो अगला लास्ट है वो भी बता दें। नहीं, ये चमत्कार है। धनतेरस में फाइनल की थी गाड़ी हमको। तो मैंने बोला बाबू साहब गाड़ी मत लाना, नहीं चाहिए मुझे गाड़ी, हम लोग ऐसे ही घूमेंगे। थी गाड़ी पर इनको छोटी लगती थी, तो मैंने बोला कोई छोटी नहीं है, गाड़ी अपनी बड़ी है। तो हमने दिसंबर चला गया, जनवरी, मैंने इनको बोला, मैंने फोन किया उसको नेक्सा में, देखो भैया अगर गाड़ी 20 तारीख से पहले नहीं आई, वैसे तो मैं लूंगी, इससे भी बड़ी गाड़ी तुम्हारे नेक्सा के सामने खड़ी करूंगी। चमत्कार देखिए। ये बोले गाड़ी नहीं आएगी, तो मैं बोली कि गाड़ी नहीं आएगी 20 तारीख को बाईसा आएंगे, और 20 तारीख को वो ही गाड़ी बाईसा को लेने ही जाएगी। 20 तारीख को 19 तारीख को बाबू साहब घर प्रवेश किए हैं, 20 को हमारे घर गाड़ी आई है। बाबू सच है, कुछ भी बोलते हैं मेरे को कुछ नहीं चाहिए।
वो संजय अंकल मेरे को गाड़ी में पूछ रहे थे कि ये बहुत शर्माता है, बोलता कम है। अच्छा, अब समझ में आ रहा है, भरत भाई, समझ में आ रहा है कि मैं क्यों बोलता कम हूँ। भरत भाई, ओ भरत भाई, एक चमत्कार ये भी है कि हम लोगों को राजलक्ष्मी मिली है। हाँ, हम भाटिया परिवार को राजलक्ष्मी मिली है और आज राजलक्ष्मी की ये प्रेरणा है कि पूरा भाटिया परिवार बाबू साहब महाराज को सेवा करे। ये अच्छी बात है। नहीं, उसके लिए अगली बार। चमत्कार ही है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद राजलक्ष्मी का। इन्होंने अपने भावनाओं को जिस तरीके से प्रदर्शित किया है, हर किसी के बस की बात भी नहीं है। और सबसे बड़ी बात है, नीचे से भरत भाई, क्या बात है अरुण भाई, ये माइक उधर दे दीजिएगा। चेक हाँ बोल राजलक्ष्मी का चश्मा कहाँ गया? राजलक्ष्मी का चश्मा लगाओ। तो आइए मिल करके हमारे राजलक्ष्मी जी क्या कहती हैं? मुझे